हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक की एनर्जीज कैसे रहने वाली है। आने वाले 6 महीने जो सेकेंड हाफ ऑफ 2026 का है वो कैसा रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं इन 6 महीनों में जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होगी, हर बात में आंसू जुड़े नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग विनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए पाइसीज आने वाले 6 महीने क्या लेकर आ रहे हैं। जुलाई टू दिसंबर आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये टाइमलेस 2026 के लिए ही है। दिसंबर 26 तक ही आपके लिए वैलिड रहेगी, ठीक है। सो एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, जरूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल एंड लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। देखते हैं मीन राशि आपके लिए आने वाले 6 महीने कैसे हैं। वी हैव द कैंसर साइन, वी हैव द मून एनर्जी। ओके, सो भाई पाइसीज, ये 6 महीने आपके लिए बहुत हद तक हीलिंग के हैं। मून एनर्जी जो है वो हीलिंग की बात करती है। हो सकता है कुछ फियर्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ कन्फ्रंट करना चाह रहे हो, कुछ लाइफ में क्रिएटिव करना चाह रहे हो, पर वो अभी तक हो नहीं रहा था। तो ये 6 महीने आपके लिए ऐसे रहेंगे जहाँ पर क्रिएटिविटी हाई रहेगी, जहाँ पर हीलिंग पीरियड रहेगा, जहाँ इंट्यूटिव बहुत रहने वाले हो, जहाँ कहीं ना कहीं आप थोड़ा इमोशनल ज़्यादा रहने वाले हो, थोड़े इमोशंस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने वाले हो, ठीक है। ये 6 महीने ऐसे हैं जहाँ पर आप कह सकते हो कि थोड़ी सेंसिटिविटी आपको आसपास, आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा हूँ या मैं थोड़ा मतलब चेंज हो रहा हूँ या हो रही हूँ, ऐसी एनर्जी आपको फील हो सकती है, ठीक है। आने वाले 6 महीने अपने आप को पूरा टाइम देने वाले हो, नर्चर करने वाले हो, अपने आप को पैम्पर करने वाले हो, आप इमोशनली स्टेबल फील करोगे अपने आप को, मतलब कोशिश करोगे अपने आप को स्टेबल फील कराने की, क्योंकि सेंसिटिव हो तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जितना मर्जी आप अपने आप को स्टेबल फील कराओगे ना तो आपको अनस्टेबल लगोगे। बट हो सकता है कि आप स्टेबिलिटी को चेज करो या स्टेबल रहो, बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शिकायत रहे, क्योंकि मून क्या है ना, मून हर 2.5 दिन में राशि चेंज कर लेता है। तो वही बात है कि थोड़ा आप तो होगे, मतलब अगर हम आपको देखेंगे तो हमें लगेगा कि आप स्टेबल हो, बट कहीं ना कहीं आप खुद से खुश नहीं हो, खुद को ये लगेगा नहीं मैं अभी भी स्टेबल नहीं हूँ, मुझे अभी और स्टेबल होना है इमोशनली। तो ये चीजें अंदर से रह सकती हैं, ठीक है। आपका क्रिएटिव एनर्जीज में ज़्यादा ध्यान रह सकता है, क्रिएटिव वर्क में ज़्यादा ध्यान रह सकता है। ये 6 महीनों में ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ट्रैवल कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए होमलैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी काम हो सकता है, जैसे घर में खुशियाँ होना, घर में पीस मेंटेन होना, लोगों में हार्मनी पीस मेंटेन होना, ठीक है। घर में कहीं ना कहीं ब्यूटिफिकेशन का काम होना, घर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने घर को सुंदर करना, अपने घर को रेनोवेट करना, अपने घर में किसी तरीके का, आप जैसे मान लो एक फ्लोर है दूसरा फ्लोर बना रहे हो, मतलब कंसंट्रेशन का कुछ काम हो सकता है, ठीक है। या आपने लैंड प्रॉपर्टी बाय करते हुए नजर आ रहे हो। ये 6 महीने आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक, आप मान के चलो जैसे होता है ना कि डीप एनालाइज करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम होना है ना, थोड़ा सा हर चीज़ को लेकर थोड़ा ज़्यादा केयर वाला एनर्जी आना, ऐसी ऊर्जा दिख रही है मुझे। कोई ना कोई व्हीकल परचेज भी करते हुए आप नज़र आ रहे हैं इन 6 महीनों में, या फिर व्हीकल को मॉडिफाई वगैरह करा रहे हो, ऐसी ऊर्जा है। आपकी लाइफ में आपकी मदर हैं, अगर उनकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है तो हो जाएगी, और अगर आपकी हेल्थ, आप चाह रहे हो कि आपकी हेल्थ ठीक रहे, इट्स अ यस पीरियड कि आपकी हेल्थ को आप बहुत हद तक ना घर के नुस्खों से ठीक कर पाओगे। वैसे तो देखो मेडिसिन तो करोगे ही करोगे, आपने जो भी मेडिकेट करना वो तो करोगे, बट कहीं ना कहीं घर की भी चीज़ों से आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश करोगे। यहाँ पर ना मुझे किसी के लिए कंसीविंग नज़र आ रही है। अब देखो भाई कौन चाह रहा है कंसीविंग, ऐसी ऊर्जा है कि आप एक मदरहुड जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे, या फिर कुछ लोगों के लिए आप अपने मदर रोल को बहुत अच्छे से निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, बहुत ही स्वादिष्ट खाना मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ही प्यारा सा स्वादिष्ट सा खाना आप बना रहे हैं, किचन में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये ऊर्जा दिख रही है। ओके, देन वी हैव कम्युनिटी लाइफ, एम्ब्रेस फिफ्थ डायमेंशनल सोसाइटी। तो भाई आप हर तरह के लोगों के साथ ना मतलब घुल मिल जाओगे। इसमें कहा ना घर में हार्मनी पीस नजर आ रहा है, तो हर किसी बच्चों के साथ बच्चे हो जाओगे, बड़ों के साथ बड़े हो जाओगे, ठीक है। दूसरा, आपकी कम्युनिटी बिल्ड होती हुई नजर आ रही है। आप अगर पार्क जा रहे हैं तो पार्क में कुछ लोग आपसे जो है ना इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहाँ आपकी एक कम्युनिटी बन रही है। आप किसी क्लासेस में जा रहे हैं, वहाँ फ्रेंड्स बन रहे हैं।
आप किसी जैसे मान लो योगा सेंटर जा रहे हो, वहाँ फ्रेंड्स बन रहे हैं। आप अगर पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ फ्रेंड्स बन रहे हैं, मतलब आपकी कम्युनिटी बिल्ड होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए आप एक ऐसे फील्ड में आ रहे हैं, हो सकता है देखो ऑकल्ट साइंस में हो आप, या फिर एस्ट्रोलॉजी में आप इंटरेस्ट ले रहे हो, तो आप छोटे से बड़े सब आपके साथ जो है जुड़ रहे हैं, तो कम्युनिटी आपकी बिल्ड हो रही है। सोशल मीडिया पर आप हो, क्योंकि मैंने क्रिएटिविटी की बात करी है, तो हो सकता है आप कुछ म्यूजिक के रिगार्डिंग, डांस, म्यूजिक, आर्ट, ठीक है, कुछ ऐसा आर्टिस्टिक कर रहे हो जिसमें आप छोटे से लेके बड़े, जिसमें कि यंगर और एल्डर सब आपकी कम्युनिटी में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये ऊर्जा दिख रही है कम्युनिटी में। कहीं ना कहीं आप जिस भी इंसान से मिल रहे हो आप उसका दिल जीत रहे हो, ऐसी एनर्जी है। बहुत फ्रीडम की एनर्जी नजर आ रही है। आपको सर्च नहीं करनी पड़ रही है अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, ऐसी ऊर्जा है। विद द मून, यस, बहुत सारे लोग नाइट टाइम में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं, क्योंकि मून एनर्जी है, तो ऐसा हो सकता है कि आप नाइट टाइम में थोड़ा ज़्यादा इंट्रैक्शन वाले मोड में रहोगे, कि सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये हो सकता है। तो थोड़ा अपना नींद का ध्यान रखना, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर मैं कम्युनिटी की एनर्जी देख रही हूँ, तो हो सकता है आप हीलर, काउंसलर, टैरो कार्ड रीडर बन रहे हो, या आप अपना कोई चैनल स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ लोग आपके साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, बहुत हद तक ऐसा है कि जो भी पुराने आपके डर थे, या आपको लगता था कि नहीं मैं तो सोशल मीडिया पर आ ही नहीं सकती हूँ, ये नहीं हो सकता, अब आप उन चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। वी हैव द कम्युनिकेशन, यस, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है, स्किल्स बहुत अच्छी होती नजर आ रही हैं। कुछ लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई नहीं, ठीक है। कुछ लोग जो है अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत अच्छा जो है ना बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी कम्युनिकेशन को और बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे आपकी कम्युनिकेशन यूनिवर्स से भी होती हुई नजर आ रही है, स्पेशली स्पिरिचुअल तरीके से आप कहो तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हो, जिसमें आप मेडिटेशन कह सकते हो, अफर्मेशन कह सकते हो, ठीक है। और क्योंकि हम मून की एनर्जी देख रहे हैं, तो मैंने कन्फ्रंट की बात भी कही थी, तो आप जो चीज़ें अपने मन में छुपाए बैठे हो ना, अब आप कन्फ्रंट करने वाले हो। ये जो हमारी आदत होती है ना कि हम चल यार छोड़ यार, क्यों ही बोलना, क्या ही बोलना, अब आप एक्सप्रेसिव होते हुए नजर आ रहे हो, अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप जो है जर्नलिंग के थ्रू अपने अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, कुछ लोग ब्लॉग के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हो, कुछ लोग कोई बुक के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, बट आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक्सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। कम्युनिकेशन यहाँ पर ऐसा भी है कि पहले शायद हो सकता है सिर्फ आप बोलते थे, अब आप सुनने को भी तैयार हो लोगों को, ठीक है। ये ऊर्जा है। कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होती है ना, बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। हम सिर्फ बोलना चाहते हैं, हम सुनना नहीं चाहते। तो ये टाइम ऐसा रहेगा कि आप रिसीविंग मोड पे होगे, जिसमें आप सुनना भी चाहोगे, लोगों को समझना भी चाहोगे, ठीक है। देन वी हैव कमिंग टुगेदर। यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ सकते हैं जो कि जिनके साथ अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो रिकन्सिलेशन हो सकता है, बट अगर आपकी लाइफ में अगर कोई पार्टनर नहीं है तो इस टाइम पर कोई पार्टनर आएगा। ये बता दूं मैं कि ये पर्सन जो है बहुत इमोशनल हो सकते हैं, आप ही की तरह हो सकते हैं, ठीक है। इन 6 महीनों में इनका भी एनर्जी ऐसा देखने को मिल सकता है। कुछ ना कुछ मैं बोलूँगी कंपैटिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है मुझे, कि होता ना, हम सोचते हैं कि कंपैटिबल पार्टनर आए हमारी लाइफ में, तो ऐसा होगा कि ये कंपैटिबल पार्टनर होंगे आपके लिए, ठीक है। कमिंग टुगेदर की एनर्जी में ये भी है कि लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं, लोग हो सकता है पहले आपके ऑपोजिशन में थे बट अब आपका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे पता नहीं क्यों इस कार्ड के बाद ऐसा लगा यूनिवर्स भी आपका साथ दे रहे हैं। वी हैव नंबर 2 तो यूनिवर्स भी आपका साथ दे रहे हैं, वो भी आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए आपका साथ दे रहे हैं। वी हैव द फ्लो कार्ड, इट्स अ यस कि यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि लक की एनर्जी आ गई है। लक आपको जो है ना सपोर्ट कर रहा है। आपका जब आपको यूनिवर्स से साथ मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप फ्लो करते हुए नजर आ रहे हो, गो विद द फ्लो की एनर्जी में हो आप। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हुए नजर आ रहे हो आप, बस अपनी तरफ से अपना काम कर रहे हो। आप अपनी तरफ से लोगों को ट्रस्ट कर रहे हो, आप अपनी तरफ से लोगों का जो भी, आप अगर लोगों को आप पे ट्रस्ट करना तो आप वो पूरा ट्रस्ट बिल्ड मतलब करते हुए नजर आ रहे हो। अगर आपको काम करना है तो आप अपना कर्म करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पर आपकी जो ड्यूटी बनती है आप वो कर रहे हो, सामने वाले की तरफ से कुछ है या नहीं है वो आपको ये नहीं है कि मुझे क्या रिटर्न में मिल रहा है। आप अपनी तरफ से सपोर्ट कर रहे हो और यूनिवर्स इसी वजह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड फ्लो मतलब चीज़ें, मैंने शुरू में कहा ना कि जो भी चीज़ें रेजिस्ट हो रही हैं, रुक रही हैं, डिले हो रही हैं, वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि वी हैव वाटर एनर्जी। यहाँ पर भी देखो फ्लो में भी वाटर शो किया गया है, यहाँ पर भी मून जो एनर्जी है वो वाटर एलिमेंट को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। तो कोई भी चीज़ जो कि अभी तक आपको लगता था पॉज है, स्लो है, हिडन है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वहाँ पर आपके लिए चीज़ें आगे बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। फ्लो कार्ड से मुझे कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस पर भी आपको लक जो है आपका साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ट्रैवल नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे चेंजेस नज़र आ रहे हैं,
जो स्थिति में आप इन 6 महीनों में रहे हो ना, उन स्थितियों से चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, और ये चेंज आपके लिए पॉजिटिव चेंज है। मुझे कुछ लोगों के लिए कंसीविंग नजर आ रही है, ये बात मैंने पहले ही बोली थी। और कमिंग टुगेदर की एनर्जी से ये भी है कि हाँ जी, आपको आपका जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है। ओके, कोई डील कोलैबोरेशन भी कह सकते हो आप, यहाँ कोई डील कोलैबोरेशन वगैरह भी हो सकता है, कोई आपकी जॉब लग जाना या कोई आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाना, ऐसी ऊर्जा। ठीक है, आने वाले 6 महीनों में आपका करियर कैसा है मीन राशि? वी हैव द टावर कार्ड। मैंने चेंज की बात बोली थी ना, चेंज यहाँ नजर आ रहा है। टावर कार्ड से आपकी लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट नजर आ रहा है। स्पेशली ये मुझे ऐसा नजर आता है कि जैसे इसके बाद ना स्टार कार्ड आता है, तो मतलब ये ऐसा हो सकता है कि आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जा रहे हो, एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जा रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत हद तक अपने ना कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे, अब वो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर नया काम स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने काम में वो देखो, कप्स की एनर्जी, अपने काम में वो इमोशंस, अपने काम में वो डिवोशन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अपनी फैमिली के किसी काम को जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हीं के काम में जो है जैसे मान लो उनका कोई बिजनेस है तो उसमें आप ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हो। 10 ऑफ कप्स से मुझे वर्क फ्रॉम होम भी नजर आ रहा है। 10 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं अभी तक अगर बहुत फ्रस्ट्रेशन चल रही थी, क्योंकि टावर जो है वो फ्रस्ट्रेशन की बात भी करता है, तो अगर अभी तक कोई फ्रस्ट्रेशन चल रही थी तो आपके वर्क प्लेस पर हैप्पीनेस आती हुई नजर आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड से आप बहुत डिटरमाइंड नजर आ रहे हैं, एंड ऑपोजिशंस को बिल्कुल भी चांस नहीं दे रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ गलत कर जाएं। 7 ऑफ वॉन्ड से यस, मैं ये नहीं कहूंगी, मैंने पहले भी बोला था, बिल्कुल स्मूथ मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मून है। मून कहीं ना कहीं आप जितना मर्जी आपको मिल जाए, आप सेटिस्फाइड होगे नहीं, कहीं ना कहीं रहेगा आपको कि अरे नहीं अभी भी और कुछ करना है। तो आप बहुत डिटरमाइंड रहने वाले हैं। आपको ये लगेगा कि नहीं अभी भी मैं, आप मतलब पुश करोगे अपने आप को कि मैं अभी भी और अच्छा कर सकती हूँ और अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स लोग आपके ऑपोजिट हो सकते हैं, बट आप कहीं ना कहीं जो है ना स्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, विक्ट्री पाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग, मुझे विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि जो भी चैलेंजेस है ना, वो ऐसा जैसे होता है दाएं हाथ का खेल बाएं हाथ का खेल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत कुछ झेल कर आ चुके हो पास्ट में। ठीक है, आपको स्मार्ट कम्युनिकेशन आती हुई नजर आ रही है, आपको स्मार्ट वर्क करता हुआ आपको मैं देख रही हूँ आप कर रहे हो। आप हो सकता है कि जैसे होता है कि लोगों की मैनिपुलेशन में फंस नहीं रहे हो, आपको पता है कौन क्या आपके लिए इंटेंशंस रख रहा है, यू कैन रीड इट इन बिटवीन द लाइंस, वो वाली एनर्जी है। बहुत क्लेवर एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अपनी जो भी टास्क है वो कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं। येस, नई जॉब दिख रही है, नई लर्निंग्स दिख रही है। ठीक है, ऐसी ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है आप इंटरनेट के थ्रू कुछ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। देन वी हैव द रिलेशनशिप मीन राशि, आगे 6 महीनों में रिलेशनशिप कैसे हैं आपके लिए? वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल, समथिंग जैसे होता है ना इनकमिंग, तो कुछ आ रहा है आपकी तरफ, स्पेशली सॉलिड। ये कोई कमिटमेंट हो सकता है, ये सॉरी हो सकता है, ये आपके लिए किसी तरीके का कंसिस्टेंट एफर्ट हो सकता है, ये कोई ना कोई आपके लिए मैरिज का रिश्ता हो सकता है। ठीक है, कुछ सॉलिड आपकी तरफ आ रहा है। वी हैव द एम्प्रेस कार्ड, इट्स अ बिग येस कि बहुत सारे लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है। यहाँ पर मैंने कंसीविंग की बात मैंने पहले ही बोली थी ना, अभी देखो यहाँ प्रेग्नेंट जो एम्प्रेस है वो प्रेगनेंसी शो कर रही है इस टाइम पे। तो भाई देख लो, आपके लिए जो लोग नहीं चाह रहे हैं तो सेफ रहना, पर जो चाह रहे हैं इट्स अ यस कि आपकी प्रेगनेंसी जो है इन 6 महीनों में हो सकती है, कंसीव कर सकते हो आप लोग। ठीक है, एम्प्रेस कार्ड ये भी कहता है कि ग्रोथ है। ठीक है, कि नाइट से आप एम्प्रेस, मतलब कि अगर मान लो कोई इंसान को रिश्ता वगैरह अगर आप देख रहे हो, या कोई इंसान को भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इन 6 महीनों में रिश्ता फिक्स हो सकता है, मैरिज भी हो सकती है। ठीक है, देन वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ यस की मैरिज हो सकती है, आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड सोसाइटी में बढ़ सकता है। जो लोग ये चाह रहे हैं कि आपकी तरफ जो है ना कोई प्रपोजल आए, इट्स अ यस कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, और ये इंसान कंसिस्टेंट है, ये ऐसा नहीं कि आज है और कल नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इसको, इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस भी मिलेगी, जो रिश्ता अब आपकी लाइफ में आएगा इसको एक्सेप्टेंस भी मिलेगी आपकी फैमिली से। 6 ऑफ वॉन्ड से बहुत सारे लोगों के लिए आपके बहुत सारे सूटर्स होने वाले हैं भाई। जैसे मैंने कहा ना कि आप, क्योंकि मून की एनर्जी आई थी, मून बहुत कितनी, मतलब कहते हैं चांद की चांदनी, सुंदरता कितनी ज्यादा बताई जाती है मून को, मतलब कितना शेरो शायरी में बोला गया ना चांद को। तो वो जो चांद है उसको, जैसे सूरज को कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता, चांद को भी कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता, हर किसी की नजर जाती है चांद की तरफ। ऐसे ही आप भी हो, इतना ब्यूटीफुल रहने वाले हो, इतने स्मार्ट गॉर्जियस गुड लुकिंग लगने वाले हो कि लोगों की अटेंशन आप पे जाएगी ही जाएगी। बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे, बहुत लोग आपसे मिलना चाहेंगे, बट कहीं ना कहीं आप जिस इंसान को चूज कर रहे हो उसके साथ आपका फ्यूचर बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो बहुत ही अच्छा टाइम है ये 6 महीने, बहुत सुंदर टाइम है। अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से आप जो है ना चीज़ों को सॉर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए नजर आ रहे हैं, और पेशेंस भी रखते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार ना हमें एक्सपेक्टेशन बहुत होती है तो हम अपने आप को पेशेंस में रख नहीं पाते हैं, तो आप पेशेंस में रखोगे अपने आप को। ठीक है, इन 6 महीनों में, और चीज़ें ठीक कर लोगे।
पर्सन भी आपके साथ चीज़ें ठीक कर लेंगे, ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। देन वी हैव द फाइनेंसेस, लेट्स चेक फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले 6 महीनों में मीन राशि आपके लिए। फाइनेंसेस कैसे दिख रहे हैं आने वाले 6 महीने, फाइनेंसेस रिगार्डिंग क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है कि आप जो हैं अपने फाइनेंसेस के रिगार्डिंग बहुत डिसिप्लिन में नजर आ रहे हो, आप बहुत ऑर्गेनाइज नजर आ रहे हो, जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है उसको कट करते हुए नजर आ रहे हो, एंड रूल्स बनाते हुए नजर आ रहे हो। देन वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जहां पर कहीं ना कहीं कोई डॉक्यूमेंट भी साइन होना है। फाइनेंसेस रिगार्डिंग हो सकता है आप अब मेजर डिसीजंस ले रहे हो, पहले आप इमोशंस के चलते ऐसे ही पैसे खर्च कर देते थे, अब ऐसा नहीं हो रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आप अपनी वो इम्पल्सिव जो आपकी एनर्जीज थी ना कि ये स्पेंड कर दिया, ये खरीद लिया, यहाँ ये, अब आप वो नहीं कर रहे हो। दूसरों को खुश करने के लिए फालतू में अपने पैसे खर्च नहीं कर रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा भी है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर थी, अब आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने ऊपर से हटा रहे हो, या फिर सच में वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो रही हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा फ्री फील कर रहे हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से लोग आपको, जैसे होता है ना कि मान लो आपका फैन ऑन रह गया या लाइट ऑन रह गई, तो आपको वो भी डिस्टर्ब करेगा, आपको फैन बंद कर दो, लाइट ऑफ कर दो, क्योंकि फालतू में देखो पैसे खर्च करने में दिक्कत नहीं है, पर फालतू पैसा खर्च करने में दिक्कत होगी। आपको ये लगेगा कि नहीं ऐसा एक्स्ट्रा, देखो जहां कहते हैं ना कि राजा की तरह पैसा खर्च करना कर दोगे, पर जहां पर लगेगा ना चवन्नी भी नहीं खर्च करनी, फिर नहीं खर्च करने वाले हो आप, क्योंकि आपने ये सब कुछ करके देख लिया है और कभी कहीं सामने से कुछ मिला नहीं है आपको, तो आपको लगता है कि नहीं जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उठानी थी उठा ली, पर अब मुझे जो है ना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहना है अपने मनी को लेकर। ठीक है, मनी अच्छा है, पर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि पास्ट की चीजों को लेकर ना, पास्ट की वजह से अब आप थोड़ा सा सुधार लेकर आ रहे हो अपने अंदर। ठीक है, अब देखते हैं आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं मीन राशि। मीन राशि क्या ब्लेसिंग्स आ रही, कार्ड आ गया अपने आप, चलो ओह अपने आप ही कार्ड्स आ रहे हैं मीन राशि आपके लिए। ब्लेस यू, वी हैव ट्रस्ट। ट्रस्ट करो, जो ये रीडिंग आई है ना, इस पूरी रीडिंग पर ट्रस्ट करना। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अगर ये चीजें आई हैं तो इनको ट्रस्ट करो एंड अपने आप को मोटिवेटेड रखना। ठीक है, देन वी हैव द कार्ड कॉल ऑन योर एंजल्स। आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे, ये बात मैंने बिल्कुल शुरू में कह दी थी आपको कि यहाँ मुझे लग रहा है कि आपको यूनिवर्स भी सपोर्ट करेंगे, आपको बस एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, देन वी हैव फ्रेंड्स। तो भाई देखो बहुत सारे लोग आपके सूटर्स हैं, बट ऐसा हो सकता है हर कोई तो पार्टनर बनेगा नहीं, तो हो सकता है आपके नए फ्रेंड्स भी बन जाएं। ठीक है, देन वी हैव जॉय। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आती हुई नजर आ रही है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है ना हीलिंग आती हुई नजर आ रही है। देन वी हैव सून, बहुत ही जल्दी चीज़ें ठीक हो सकती हैं आपकी लाइफ में। एंड देन वी हैव ट्रैवल। यस, ये बात हमने मून एनर्जी से बोली थी कि ट्रैवल है आपका, इन 6 महीनों में ट्रैवल नजर आ रहा है। ये काम के लिए हो सकता है, ये अपने आप किसी वजह से हो सकता है। ठीक है, 10-10 इट्स अ यस कि बहुत हद तक आपकी लाइफ का एक साइकिल एंड हो रहा है और एक नई साइकिल बिगिन हो रही है। दैट इज ऑल फॉर यू मीन राशि। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक के बाय। ओम साई राम।